नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज मैं आपके लिए सेशन थर्ड रिटेल स्ट्रेटजी और फिर जो हमारा है रिटेल मैनेजमेंट का उसका थर्ड चैप्टर का मेन पार्ट 1 का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस चैप्टर में हम रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है वो समझेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है हमारे रिटेल मैनेजमेंट की, उन्हीं बुक में से आपको ये मटेरियल लेके आया हूं और कहीं से भी मैंने इसके लिए मटेरियल जो है कॉपी नहीं किया हुआ है। और ये चैप्टर को शुरू करते हैं रिटेल स्ट्रैटेजी। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो डिटेल प्लान फॉर अचीविंग सक्सेस in situations such as war, politics, business, industry or sport, or the skill of planning for any situations, किसी भी स्थिति पे सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या जैसे युद्ध, व्यापार, उद्योग या खेल या ऐसा क्वेश्चन। इट इज़ अ मार्केटिंग प्लान दैट डिटेल्स हाउ अ बिजनेस इंटेंड टू ऑफर its products or services to consumers and influence their purchase। ये लाइक डिफरेंट की योजना है बाजार में। बिजनेस कैसे आपके प्रोडक्ट को उतारता है, प्रोडक्ट को कैसे ग्राहक तक, कंज्यूमर तक पहुंचाता है और कैसे वो उनकी जो सेल्स को है, उनकी खरीदारी को, परचेसिंग जो है, इंश्योरेंस करवाता है, और उसको हम रिटेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो रिटेल स्ट्रैटेजी, रिटेलिंग स्ट्रैटेजी, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि successful retailer must distinguish itself from others retailer and developing strategy for satisfying the needs and preferences। अलग होना पड़ता है, समृद्धि बनानी पड़ती है और विशेष जो उपभोक्ता समूह की ज़रूरत है और प्रेफरेंस तो संतुष्ट करे। इस रणनीति में डिटेल मिक्स कहा जाता है। वैसे डिटेल मिक्स के बारे में आपने पिछले L3 में तो पढ़ा ही हुआ होगा। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रैटेजी है उसको टेलिंग स्ट्रैटेजी हमने बताई हुई है, हमारी रहती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उसमें जो रिटेल मिक्स का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा उत्पाद हम उपभोक्ता के लिए दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो फंक्शन है वो क्या प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है नहीं, इस सारी चीज़ों का वो जो है वो ग्राहकों की मांग को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हमें प्रोडक्ट में पहले ही देखनी चाहिए। आवश्यक देने वाली, ध्यान रखने वाली बात जो है वो दूसरा रहता है कि क्वांटिटी एट विच टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल, उत्पाद की मात्रा से उपलब्ध होनी चाहिए, कि मतलब जैसे कि किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में हमारा प्रोडक्ट और जाएगा तो रिटेलर को भेजना है, तो उसको उसी क्वांटिटी को अपने पास होल्ड कर रखना पड़ेगा। रिटेलर का काम होता है टू सेल प्रोडक्ट्स इन टू स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में भेजना होता है। उसी रिटेलर को उसी प्रकार से अपने पास जो भी है वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी रखनी पड़ती है, क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, मात्रा रखने की पड़ेगी। और तीसरी बात जो है यहाँ पर लोकेशन की, तो लोकेशन की जब हम बात करें, लोकेशन चाहिए वो होना चाहिए, वो भी रखना पड़ेगा। जैसे गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जैसे आजकल समझ लीजिए शुरू हो रहा है, समर में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स हो या हल्के कपड़े जो जिसमें गर्मी ना लगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड वो तो है, सब आज के समय में उपलब्ध होनी चाहिए। उत्पाद या मूल्य, तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो रिटेलर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो वैसे ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ बहुत ही स्टोर जो प्राइस है डिस्काउंट, जैसे इकोनॉमी, मिडिल, मीन, मैंडेट को कंज्यूमर सरप्राइज रखते हैं। लेकिन इसमें हमें जो खास ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट के प्राइस के साथ वेरी करना चाहिए, और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा भी ना हो, वो कारकों के बीच में भी रखना पड़ेगा। और दैट कैन बी जनरेटेड इन कंज्यूमर्स माइंड। ग्राहक के दिमाग में अच्छी इमेज बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और किसी और की अच्छी इमेज बनने, प्रोडक्ट की अच्छी इमेज बननी चाहिए, और ग्राहक जो है वो आपकी तारीफ आकर्षित होनी चाहिए और आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। तो ये एसेंशियल, तो रिटेल रिमिक्स इसीलिए ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर और एक्सपेंशन रिजल्ट्स। इसमें क्या शामिल किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि लाभ प्राप्त करना चाहिए, कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री की मात्रा कितनी भी होनी चाहिए, मार्केट का शेयर हमारे पास क्या होना चाहिए, और हमारे जो इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं आदि, ये सारे इसमें ऑब्जेक्टिव में शामिल किए जाते हैं। और जब भी रिटेल फॉर्म का ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव हम सेट किया जाता है, क्या एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल वो होती है, और उनके देखेंगे हम, जिसमें जो वैकेंसी वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि फॉर्म्स प्रेजेंट पोजीशन, के इस टाइम पर फॉर्म की क्या पोजीशन है कि नहीं है। फ़ोन देखेंगे कि हम फिनिशिंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमारा रैंक बहुत नीचे है तो वो हमारी वीकनेस है, वो हो भी सकता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, किस काम का सही संगठन से नहीं कर रहा हो,
या उसमें वो बहुत ही बेकार काम कर रही है। और वो हम देखेंगे, ये हम ज़रूर देखेंगे व्हाट मेजर रिसोर्सेज या एक्सपर्टीज़ डेफिशिएंसी जगदीश की हमारी पास कितने संसाधनों और एक्सपर्ट्स की कमी है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जो हमारे पास होनी चाहिए। व्यवहार करते हैं तो इस प्रकार से विकसित हो रहती है। उनसे हमें खतरा है कि इस प्रकार का उनसे हमें किस आधार पर उनसे हमें ये खतरा है, प्रोडक्ट के आधार पर या प्रमोशन के आधार पर, या हमारी जो इंडस्ट्री की सिचुएशन है किसके आधार पर, पोजीशन के आधार, या फिर सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस प्रकार से हम अपना रिजल्ट या सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रिटेल स्ट्रैटेजी, स्पेसिफाई द एसेंशियल ऑफ रिटेल स्ट्रैटेजी। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशन एनालिसिस, एंड लास्ट हैड रोज एन अप्रेजल चार्ज। हमने पीछे डिस्कस किया था कि इनको समझने में लिया कि आपको इनको नोट कर भी देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। शुक्रिया।